आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। एंड हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को कि एलएलसी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज एलएलसी। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेजोन के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काम करना है। और मैंने आपको बताया था कि जो दो मॉडल्स हैं जो कि अमेजोन की तरफ से डिफाइंड है, दैट इज पीएल एंड होलसेल। ठीक है, ये वो मॉडल्स हैं कि जिस जो अमेजोन ने डिफाइन किए हुए, ना कि लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये वो मॉडल्स हैं। और इनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन करते हुए कहा था कि हम लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। खास तौर पे अगर हम होलसेल की बात करें या पीएल की बात करें, तो हम लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ताकि एक तो एलएलसी का मकसद ये होता है कि हम लोग उनकी कंट्री में लीगल हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोगों ने अपना काम, जो सारा जो हमारी मार्केट है वो यूएसए की है। आमना, ये हम लोग बाद में बातें करेंगे। ये जो बातें हैं ये आप बहुत आगे की बातें कर रही हैं, सो बाकियों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। अभी जो हमारे लेक्चर्स हैं अभी हम लोग उन पे थोड़ा फोकस, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है, नॉट सिंगल थिंग, बट आपको सब कुछ बताना है ये। तो उसके लिए बस थोड़ा सा मुझे बाकियों को भी साथ में लाना है, तो उनको मिलने दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम लोग थे एलएलसी पे। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों ने अपनी जो कंपनी है वो हम लोगों ने रजिस्टर करवानी है यूएसए में। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने आपको जब प्राइवेट लेवल से बताया था कि प्राइवेट लेवल में तो हम लोग इसलिए भी करवाते हैं कि हमारी कोई प्रोडक्ट पे आके कोई कब्जा ना करे। ठीक है, जिससे हमने लास्ट टाइम आई थिंक आपको न्यू बर्ड की स्टोरी भी सुनाई थी। तो उसी तरीके की को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने आप को लीगल करवाते हैं वहाँ पे। ठीक है, ताकि कोई ऐसा बंदा ना आए कि जो हमारी प्रोडक्ट को उसको अच्छी लगे और वो खुद भी अब उसी प्रोडक्ट में बैठ जाए। तो इसीलिए हम लोग अपनी एलएलसी को क्रिएट करवाते हैं, अपने आप को वहाँ पे लीगल कराते हैं और लीगली बिजनेस करते हैं। इसी तरह होलसेल में भी हम लोग यही करते हैं कि अपनी कंपनियां रजिस्टर करवाते हैं, ताकि अभी जिस तरह हम लोगों का जो मैंने आई थिंक लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि जो हम लोग का मोस्टली काम होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो नॉर्मली ये चीजें मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे अपना रीसेलर सर्टिफिकेट दें, मुझे ईआईएन नंबर दें। जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो लोग तो ये लाजमी मांगते हैं, और उन लोगों को हम लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, और वो जो सारी चीजें जो हमें मिलेंगी, रीसेलर सर्टिफिकेट, ईआईएन नंबर, और ये सारी चीजें हम लोगों को एलएलसी के थ्रू मिलेंगी। एलएलसी में क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं एलएलसी में, वो मैं आपको भी आगे भी शेयर करता हूँ। सो एलएलसी की जो फुल फॉर्म है वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, सो दैट इज पीवीटी, और अगर हम यूके में जाते हैं तो एलटीडी होती है। तो इसी तरह से हर एक की अपनी उस हिसाब से उन्होंने अपने रखे हुए हैं नेम। इसी तरह यहाँ पे अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो उसमें एलएलसी रजिस्टर करवाई जाती है, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं, आपको आगे थोड़ा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। अब देखें, हम लोगों ने अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब एक अकाउंट, अच्छा लास्ट टाइम गाइज मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी लास्ट टाइम। मैंने आप लोगों को कहा था कुछ कि आप लोगों ने ये काम करके आना, लाइक मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना है। नो, ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी ये असाइनमेंट सुन लें। मैं क्लास के लास्ट में भी आपको ये चीज़ अनाउंस कर दूंगा दोबारा से। आप लोगों ने दो काम करने हैं। ठीक है, आप लोगों के दो काम है आपके जुम्मे। एक, आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, एक वो वाला अकाउंट होता है कि जिस तरह हम लोग इंस्टा पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, उस तरीके से आप लोगों ने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है अमेजोन पे, दैट इज कस्टमर अकाउंट। ठीक है, एक कस्टमर अकाउंट होता है जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल अगर आप दराज पे शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी आप अपना एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो एक बायर अकाउंट होता है। ठीक है, कस्टमर अकाउंट होता है, और उसमें आप सिंपल अपने क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस के साथ साइन अप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं अमेजोन पे। कस्टमर अकाउंट्स होते हैं वो, आप लोग क्या कहते हैं उसकी अमेजोन की वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं, सिंपल वेबसाइट पे, ना कि सेलर सेंटर पे, सिंपल वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं। वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप उनकी वेबसाइट उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अमेजोन शॉपिंग के नाम से उनकी एप्लीकेशन है। सो आप लोग उसको डाउनलोड कर लें और उस पे अपने अकाउंट्स के साथ साइन अप कर लें। ठीक है, वो क्यों बनवा रहा हूँ वो मैं अभी आप लोगों से शेयर भी करूंगा कि उसकी वजह क्या है। बाय द वे, आप लोगों ने ये काम करना है, और दूसरा जो आप लोगों का काम है वो ये कि आप लोगों ने फेसबुक पे जाना है।
फेसबुक पे जाके आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करनी है, आप लोगों ने सर्च करना है, उसके सर्च बार में चले जाएगा और उधर वहाँ पे सर्च कीजिएगा कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट्स, ठीक है। और इस तरह के काफी ज्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सब में ही ऐड हो जाए, ठीक है। उसकी क्या वजूहत है वो भी मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। तो बहरहाल ये दो काम आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में देता हूँ, बट आई थिंक मैं भूल गया था, ये चीज मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की। तो अब मैं काइंडली आप लोग ये वाला जो काम है ये जल्द से जल्द कर लीजिए, बल्कि कल की जब क्लास होगी तो उसमें आप करके आइएगा ये वाला काम। और एक और चीज मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, वो टाइमिंग से रिलेटेड है, वो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे याद करा दीजिएगा। ओके, हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं। करते हैं कि अब हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। एक तो वो अकाउंट है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, दैट इज कस्टमर अकाउंट, वो लोग तो आप लोग सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बट एक अकाउंट होता है दैट इज सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। आपने सेलर सेंट्रल पे एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अपना एक बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जो अमेजोन होता है वो आप लोगों से डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स रखता है कि आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो डिफरेंट तरीकों के आपसे चीजें मांगता है और वो आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो एलएलसी है, एलएलसी मांगता है। एलएलसी से मुराद आपको एलएलसी में एक नंबर मिलता है दैट इज ईआईएन नंबर, ठीक है। ईआईएन नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है जो कि आपको जिस तरह एक टैक्स आईडी होती है, जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो हम यहाँ के टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग नहीं है तो हम लोगों को एक हम एक इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो इसी तरह से अमेजोन भी आप लोगों से ये चीज देखता है कि आप लीगल भी हो कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से बैठ के अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, इन यूएसए, ठीक है। वहां पे हम लोगों को एक नंबर दिया जाता है, ईआईएन नंबर, डेट इज कॉल्ड टैक्स आईडी, ठीक है। वो टैक्स आईडी होती है, वो ये चीज शो करती है कि हम लोगों ने टैक्स पे किए हुए हैं, ठीक है। वो एलएलसी के थ्रू आप लोगों को वो नंबर मिलता है, एंड देन आपको अमेजोन पे वो नंबर अपना डालना पड़ता है, ठीक है। अगर आप होलसेल कर रहे हो तो वो आप अमेजोन इस चीज की रिक्वायरमेंट रखता है कि आप वो वाला नंबर डालो, ठीक है। हाँ तो वो आपको डालो। एलएलसी, सॉरी, हेलो, सॉरी, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि एलएलसी में आपको एलएलसी के थ्रू आपको ईआईएन नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने एक लिखा हुआ है फोन नंबर। ये जो फोन नंबर है ना, ये आपको यूएसए का नंबर चाहिए, ठीक है। यूएसए का नंबर आप यूज करोगे, जो कि आप लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना है, उसके लिए भी यूज होता है। और उसके अलावा अमेजोन भी इस चीज की डिमांड करता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन ने आप लोगों को कॉल करनी है तो वो आपको पाकिस्तानी नंबर पे नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास एक फोन नंबर हो, ठीक है। ये चीज भी एलएलसी में इंक्लूड होती है। आप जिससे एलएलसी बनवाओगे वो आपको ये चीज भी देगा, आपको फोन नंबर भी देगा, आपको क्या कहते हैं वाइस का अकाउंट भी देगा, आपको ईआईएन नंबर भी देगा, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट भी देगा। ये सारी की सारी चीजें ये एलएलसी में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो जिसे आप एलएलसी बनवाओगे वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर एक जो फोन नंबर है, इसके लिए आप ये आपकी मर्जी भी होती है कि आप उससे कह दो कि यार मुझे स्काइप का नंबर चाहिए, या मुझे वाइक का नंबर चाहिए, या मुझे किसी और रिंग सेंट्रल का नंबर चाहिए। इस तरह के काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के काफी ज्यादा हैं जो कि अपने नंबर्स देते हैं। तो आप उसके थ्रू अपना काम कर सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू आपको वो चीजें मिल जाएंगी और ये सारी की सारी चीजें एलएलसी में इंक्लूड होंगी, ठीक है। आप वाइक पे, वाइक इज एप्लीकेशन के जहाँ पे आपको जिस तरह स्काइप है, आप वहाँ पे अपना एक आपको एक नंबर मिल जाता है यूएसए का, और वहाँ पे आपने कोई भी कॉलिंग करनी है, आपको कॉल्स आनी है, तो आपको वहाँ पे अपने स्काइप पे रिसीव हो जाती है। इसी तरह से वाइक भी एक एप्लीकेशन है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वाइक यूज करता हूँ, क्योंकि उस पर भी इसी तरह से मैंने अपना यूएसए का नंबर लॉग इन किया हुआ है, जो कि मुझे पाकिस्तानी नंबर पे मिला था। आप अपने पाकिस्तानी नंबर पे अपना यूएसए का नंबर रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आप जिससे एलएलसी बनवाओगे वो आपसे कहेगा भी कि आप मुझे अपना पाकिस्तान का नंबर दो जिसपे आपका मैं वाइक का नंबर परचेज करूंगा, और वो आपको नंबर मिल जाता है। देन अमेजोन ने आपको कोई कॉल करनी है, उसके अलावा क्या कहते हैं आपके ओटीपी आने होते हैं, अगर आपने अपनी कोई वेरिफिकेशन कोड लगाए होते हैं तो उसकी ओटीपी आने होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपको उस नंबर पे रिसीव हो रही होती हैं। तो ये वाइक की एप्लीकेशन भी क्या कहते हैं आपको एलएलसी के थ्रू मिलेगी, और ये सारी चीजें एलएलसी में इंक्लूड होगी। उसके अलावा ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होता है, एक ईमेल, जिस तरह आप लोगों ने जब यहाँ हादी लर्निंग में साइन अप किया तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस था, इसी तरह से आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, जो जो कि आप अमेजोन पे अपना लॉगिन करोगे, और वहाँ पे जो भी मेल्स आनी होगी, जो भी मामलात होंगे, आपको उसी ईमेल एड्रेस पे आपको रिसीव होंगे अमेजोन की तरफ से, ठीक है। एंड देन आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा, और एक यूएसए का भी बैंक अकाउंट चाहिए होगा। यूएसए से मुराद आप कोई भी जिस तरह से अगर आपको आइडिया हो टी वाइस का, एक टी
वाइस का अकाउंट होता है कि जहाँ पे आपके पास पेमेंट डॉलर्स में पड़ी होती है, और वो चीज आपके अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी कोई प्रोडक्ट्स परचेज करनी है या अमेजोन को कोई फीसिस देनी है, तो आप उसके थ्रू दे सकते हो। उसके अलावा आपको अमेजोन ने जो पैसे सेंड करने हैं वो आपके टी वाइस के अकाउंट पे या पायोनियर के अकाउंट पे, इस तरह से काफी ज्यादा आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो टी वाइस का अकाउंट यूज करते हैं। अब आजकल लोग पायोनियर का अकाउंट भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप इस बारे में सर्च कीजिएगा कि ये क्या चीजें हैं, ये जो पायोनियर टी वाइस है ये क्या है। बट मैं आपको जो सिंपल वर्डिंग में जो बता रहा हूँ वो एक सिंपल से, जिस तरह से आप लोग आइडिया और सादा पे का या नया पे का, तो उसी तरह से ना यहाँ पे भी आप क्या कहते हैं एक अकाउंट्स बनते हैं टी वाइस पे भी, और उसके अलावा पायोनियर पे भी आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करवाते हो। ठीक है, उसमें आपके पास जो पेमेंट्स पड़ी होती हैं वो सारी डॉलर्स में पड़ी होती हैं, तो वो आपको अमेजोन ने भी क्योंकि पैसे सेंड करने हैं, आपको डॉलर्स में भेजने हैं, तो वो आपको उसी टी वाइस के अकाउंट पे रिसीव हो जाते हैं। उसके अलावा आपको एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी चाहिए होता है। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट किस लिए यूज होता है कि वो इसलिए यूज हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या कहते हैं अभी आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो, अच्छा एक और चीज कि जैसे ही आपके सेलर सेंटर पे जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, आपका जैसे अकाउंट अप्रूव होगा, आप उसमें अपना पेमेंट मेथड डालते हो। पेमेंट मेथड मींस के एक आप अपना यूएसए का एड्रेस क्या कहते हैं बैंक डिटेल्स डालोगे, और दूसरा पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स डालोगे। जो पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स होंगी तो उसमें से वो होता है डिपॉजिट मेथड, ठीक है, और एक होता है चार्ज मेथड। जो डिपॉजिट मेथड है वो यूज होता है यूएसए के लिए, ठीक है, यूएसए के बैंक अकाउंट में जो आपके पेमेंट्स आनी है, मींस के आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो कि डिपॉजिट मेथड अमेजोन ने जो आपको कैश देना, जो आपको पेमेंट सेंड करनी है वो आपको उसी डिपॉजिट मेथड के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, और एक होता है चार्ज मेथड कि अमेजोन ने आपको कोई फीस चार्ज करनी है, कोई भी मामला आता है तो वो आपके पाकिस्तानी अकाउंट पे आप डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पाकिस्तानी ही डालना है या यूएसए का क्या कहते हैं, यूएसए का तो लाजमी होता है क्योंकि आपके उसमें डॉलर्स में आने होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान का ही डालो। आप सेम मेथड आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप डिपॉजिट मेथड में भी सेम चीज डाल सकते हो, चार्ज मेथड में भी सेम चीज डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। उसके अलावा अच्छा ये जो अकाउंट है ये भी आपने, जिससे आपने एलएलसी बनवानी है, आपने उससे कहना है कि ये चीज भी उसमें ऐड हो कि आपका टी वाइस का अकाउंट भी वही बना के आपको प्रॉपर तरीके से दे। ठीक है, उसके बाद मैं एक वेबसाइट पे आता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यार हम लोगों का जो मोस्टली काम होगा ना वो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स के साथ होगा। ठीक है, तो जो हमारा मोस्टली काम है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर के साथ है। जब वो हम उनके पास जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि मुझसे अपनी वेबसाइट शेयर करो। ठीक है, हमने एक डमी वेबसाइट बनवानी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी उस वेबसाइट पे काम हो रहा होगा। हम लोगों ने जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने अपने स्टोर का कोई भी नाम रखा है, ठीक है, अमेजोन पे जब आप सेलर अकाउंट बनाओगे तो उस पे ना आपसे वो स्टोर नेम मांगता है कि आप अपनी स्टोर का कोई भी नेम रख सकते हो, अपने नाम पे रख सकते हो, कोई भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने नाम पे अपना स्टोर रख लिया, ठीक है, अब उसी नेम पे आपकी एक वेबसाइट की भी होनी चाहिए। ठीक है, मींस के जो उसकी डोमेन है वो भी आपकी वेबसाइट के आपके स्टोर के नेम पे होनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर्स होते हैं वो ये चीजें डिमांड करते हैं। ये एक्चुअल में अमेजोन के लिए नहीं होता, ये जो चीज़ है ये अमेजोन के लिए अकाउंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि वो आपसे मांगते हैं, वो देखते हैं कि आप लीगली बिजनेस भी कर रहे हो कि नहीं, आप एक अच्छे सेलर्स भी हो गए नहीं, एक अच्छे रिटेलर भी हो या नहीं। तो वे सारी चीजें चेक करने के लिए वो आपसे इसीलिए वेबसाइट भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपनी एक वेबसाइट भी दो। वो बेसिकली वेबसाइट आप कहीं से भी बनवा सकते हो, सस्ती बनवा लो, महंगी बनवा लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वेबसाइट इस तरह की होनी चाहिए कि वो प्रोफेशनल लगे। लेट मी शो यू कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। दिस इज अ वेबसाइट के, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, और ये सारी एक डमी वेबसाइट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पे प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। ये वो पहले चला रहे थे इस पे काम, बट वो अब यूज नहीं करते, एक ऐसी वेबसाइट पड़ी हुई है। तो अब ये जो देखें, अब इसकी डोमेन है शॉपी हाउस के नाम से, राइट। अब ये जो शॉपी हाउस के नाम से ये डोमेन है ना, इसी नाम पे उन्होंने अपना स्टोर भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को दिखानी होती है, उनको दिखानी होती है कि एक हम लोगों के पास डमी वेबसाइट है। ठीक है, कि जहाँ पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मतलब मीन्स के उनको हमने ये नहीं बताना होता कि हमारी डमी वेबसाइट है, बस हमने उनको ये दिखाना होता है कि हम लोगों के पास एक वेबसाइट है जिस पे हम लोग काम करते हैं। अब जिस तरह से अगर आप अब एक और चीज
कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आप लोगों से कहा कि आप लोगों के पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो बहुत दोनों चीजें हैं, ये दोनों की दोनों आपकी वेबसाइट पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप अपने नेम पे बनाते हो, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आपका वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, ये जो ईमेल एड्रेस है ये आपको इसी वेबसाइट के साथ भी मिल जाते हैं, इनको कहते हैं प्रोफेशनल ईमेल्स, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को इस तरह से मिल जाएंगी, तो आप लोगों ने ये चीजें यहाँ पे अपने पास मेंशन करवानी है, ठीक है, जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, जिस पे आप अपना अमेजोन पे भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इस पे मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपका फोन नंबर भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जो आपका फोन नंबर, जो आपका पर्सनल जो वाइक का नंबर होगा या स्काइप का नंबर होगा, वो भी इसी जगह पे आपके पास मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर कॉन्टेक्ट अस में जाए तो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। अगर आप देखो वेबसाइट को, तो इस तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए कि उसमें प्राइस भी लगी हो, उसमें नेम भी लगा हो, और उसमें अच्छी पिक्चर्स भी लगी हो, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी हो, ठीक है। इस तरह भी ना हो कि मैंने काफी वेबसाइट इस तरह की देखी हैं कि लोग 2-2 हजार 3-3 हजार की बनवा लेते हैं, बट वो काम नहीं आती, क्योंकि अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर देख के, जैसे हम लोग, जैसे हम जैसे लोग देख के बता देते हैं कि यार ये ऑथेंटिक लग भी रहा है या नहीं। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह तो बहुत ऊपर की चीज होती है, वो उनको बता देते हैं कि यार आप ऑथेंटिक हो के नहीं। तो क्या कहते हैं, काफी अगर इस तरह का मसला हो जाए तो वो आपको आपका अकाउंट भी अप्रूव नहीं करते, इसी वजह पे कि यार आपकी जो वेबसाइट है वो आप प्रोफेशनल नहीं लग रही, ठीक है। तो आपने इतनी सस्ती भी नहीं बनवाई और ना इतनी महंगी बनवाने की जरूरत है, ठीक है। तो दरमियाना काम रखना है, बट एक अच्छी वेबसाइट लगे, प्रॉपर वेबसाइट लगे, जहाँ पे आपकी प्राइस भी लगी हो, जहाँ पे नेम भी लगा हो, जहाँ पे अच्छी पिक्चर्स भी लगी हो, और इसी तरह से कैटेगरीज में आपकी प्रोडक्ट्स लगी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रोसरी की कैटेगरी है तो उसमें सिर्फ खाने पीने की आपको प्रोडक्ट्स वो शो कर रहा हो, इसी तरह ब्यूटी किया तो फिर आपको ब्यूटी की प्रोडक्ट शो कर रहा हो, तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए। एंड देन हम लोग मूव ऑन करते हैं लाइसेंस नंबर सर। पे। लाइसेंस नंबर आपको मिलता है लाइसेंस सर्टिफिकेट के थ्रू, सर। ठीक है। लाइसेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? लाइसेंस सर्टिफिकेट भी आपको एलएलसी के थ्रू मिलता है। अच्छा, ये जो लाइसेंस नंबर होता है ये होता है रीसेलर सर्टिफिकेट, इसको कहते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट। मींस के आप एक क्या कहते हैं, जो यूएसए है, क्योंकि आप यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर करोगे, वो आपको ये प्रॉपर लीगल तरीके से आपका अप्रूवल होगा कि आप एक प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये भी डिमांड करते हैं कि आप हमें ये भेजें कि आप लीगल भी हैं या नहीं। तो वो ये सब चीजें देखने के लिए आपसे ये चीजें मांगते हैं। तो आप लोगों ने उनको लाइसेंस नंबर उसी लाइसेंस सर्टिफिकेट में ही मेंशन होगा, उसको कहते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट। वो आप लोगों ने उसको अपना शो कराना है। लेट मी शो यू। मैं वो भी होलसेल पे काम करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी एलएलसी बनवानी है। एलएलसी बनवा के आपको इस तरीके से सारी चीजें असाइन की जाएंगी, जिसमें आपको फोन नंबर मिलेगा, आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा, आपको बैंक मिलेगा, ठीक है, एक बैंक अकाउंट मिलेगा जो कि वाइस का अकाउंट हो सकता है, पायोनियर का हो सकता है। उसके अलावा आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा, ये ईआईएन नंबर और टैक्स आईडी मिलेगी, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एड्रेस ऑफ यूएसए मिलेगा, क्योंकि आपने ये भी शो कराना है कि आप यूएसए में भी हो, तो आपको एक वर्चुअल एड्रेस मिलता है यूएसए की तरफ से, ठीक है। तो वर्चुअल एड्रेस आपको इसी एलएलसी के थ्रू मिलता है। आपको एक वर्चुअल एड्रेस, आपका यूएसए में एक एड्रेस होगा, ठीक है, जिसमें आपकी स्टेट्स हो सकती है, आपकी सिटी होगी, आपका बाकी जो सिंपल जो स्ट्रीट एड्रेस होता है वो होगा। तो इस सारी एड्रेस ऑफ यूएसए आपको मिलेगा। उसके अलावा आपके पास एड्रेस ऑफ पाकिस्तान भी होना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान की अगर डिटेल्स पे बना रहे हो तो पाकिस्तानी अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए या नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप अपना पासपोर्ट पे अकाउंट बनाओगे तो अमेजोन उसको जल्दी अप्रूव कर देगा। आपने क्या करना होता है, जब आप अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो अमेजोन आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपसे कहता है कि आप अपनी मुझे कंट्री का एक वो दो, लीगल डॉक्यूमेंट दो, ठीक है, एक नेशनल आईडी दो, ठीक है। तो हम लोग उसको पासपोर्ट अपलोड करके देते हैं, ठीक है। पासपोर्ट अपलोड किस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने पासपोर्ट के पहले 2 पेजेस उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करवाना है। अब जब मैंने एक फाइल अपलोड की थी जो अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो मैंने 10 MB की फाइल अपलोड की थी। वो एक सिर्फ 2 पेजेस थे, और उनको जो मैंने अपलोड किया था वो 10 MB की फाइल थी। तो उस पे जाके उसने मुझे अप्रूवल दिया था। उससे पहले मैं एक 3 MB की आई थिंक फाइल अपलोड कर रहा था, उस पे उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि क्या कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लर हैं। तो मैंने फिर उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करवाया स्कैन शॉप पे जाके, और उसको फिर 10 MB की फाइल तकरीबन थी, तो मैंने वो अपलोड किया, फिर जाके मेरा अकाउंट अप्रूव हुआ। उसी तरीके से आपको एक बैंक स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है। आप जिस तरह आपका पाकिस्तानी कोई भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, आप उसकी एप्लीकेशन से निकाल लेते हो। जिस तरह नया पे, अभी इवन के मैंने एक अकाउंट बनते हुए देखा था कि जो कि जिसने नया पे की
बैंक स्टेटमेंट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया था। और एक बाकी एचबीएल का अकाउंट है, फैसल बैंक है, किसी का भी बैंक अकाउंट है, आप लोगों ने उसकी सिंपल उसकी एप्लीकेशन पे जाके उसका डॉक्यूमेंट निकाल लेना है, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकाल लेनी है। मिनिमम 3 मंथ्स की अमेजोन डिमांड करता है, और फ्रेश। ठीक है, ये ना हो कि वो 1 साल पुरानी आपके पास पड़ी हो, आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। और उसकी 3 माह की वो आपसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड करता है, आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट निकालनी है। ठीक है, और उस स्टेटमेंट पे आप लोगों ने क्लैरिफाई करना है कि उस पे आपका जो पाकिस्तानी एड्रेस जो आप यूएस डालोगे अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करते हुए, वही सेम एड्रेस, जो इवन के जिप कोड भी आपका, जिस तरह पाकिस्तानी जिप कोड आपका, फॉर एग्जांपल आप लाहौर से हो तो आपने 54000 डाला है, तो वही आपका जिप कोड आपकी क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट पे मेंशन होना चाहिए, एड्रेस मेंशन होना चाहिए उसी तरीके से और उसी तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट पे नजर आ रही हो। उसके अलावा उसी बैंक स्टेटमेंट में आपका जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल एचबीएल का बैंक अकाउंट है, तो एचबीएल का लोगो नजर आ रहा हो, एचबीएल का नेम नजर आ रहा हो। उसके अलावा मैंने भी आप लोगों से कहा आपने मिनिमम 3 माह की निकाल लेनी है, या 2 माह की भी आप निकाल सकते हो, 1 माह की भी निकाल सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो आपने जो उसकी जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हो तो वो आपको बताता है कि आपने कब से कब की निकाली है, तो आपने उसको भी हाईलाइट, उसको भी प्रॉपर तरीके से उसको दिखाना है कि ये सारी चीजें आपकी उसकी मेंशन होनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन होगी, देन अमेजोन आपका अकाउंट अप्रूव करता है। ये अक्सर मसला कर जाता है। आप लोग क्या कहते हैं, अपना जब अकाउंट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अगर आप लोग का माइंड बनता है और आप कहते हो कि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप लोगों ने परेशानी नहीं, क्योंकि जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो मुझे अमेजोन ने पहले 3 दफा उसने आई थिंक रिजेक्ट किया था, फिर चौथी दफा में जाके मेरा अकाउंट अप्रूव हुआ था। 2 दफा किया था, 3 दफा उसने मेरा अकाउंट रिजेक्ट किया था। वो सिर्फ इन्हीं वजूहत पे कि कभी मेरे पासपोर्ट में इशू आ रहा था कि वो कह रहा था कि पासपोर्ट आपका सही से रीडेबल नहीं है, ब्लर है, या फिर कभी के बार बैंक स्टेटमेंट में मेरा थोड़ा सा जिप कोड का मसला आ रहा था, एड्रेस का मसला आ रहा था। तो इस मसले की वजह से वो हो रहा था। और एक और चीज मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करता चलूं कि मैंने क्या किया था कि मैंने सेम एक डॉक्यूमेंट अपना अपलोड किया, दैट इज बैंक स्टेटमेंट थी, मैंने उसको अपलोड की। ठीक है, और अमेजोन ने रिजेक्ट कर दी। मैंने उसका क्या किया है कि उसको मैंने सिर्फ हाईलाइट किया, उसके ऊपर मैं एक पीडीएफ एडिटर पे गया, और जिस तरह से आप मार्क कर देते हो चीज़ों को, हाईलाइट कर देते हो, गोल कर देते हो, उस तरीके से मैंने जो जो चीज़ें अमेजोन कहता है कि होनी चाहिए, इस तरह फॉर एग्जाम्पल उसने कहा आपका एड्रेस होना चाहिए, तो मैंने पूरे एड्रेस को मार्क कर दिया। ठीक है, गोल उसके ऊपर दायरा बना दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, जो उसने कहा कि उसका लोगो होना चाहिए, मैंने उस लोगो पे पूरा दायरा बना दिया। फिर उसकी डेट्स पे मैंने दायरा बना दिया। इस तरीके से मैंने वही सेम डॉक्यूमेंट जब दोबारा अपलोड किए और वो मेरे अप्रूव हो गए थे। ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट्स, मैंने पहले वो सिंपल अपलोड किए थे तो उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, मैंने सेम डॉक्यूमेंट्स दोबारा उस पर मार्क करके उसको अपलोड किए तो वो एक्सेप्टेबल हो गए थे। बट पासपोर्ट में ये मसला होता है कि अगर आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से नजर आ रहा है ना, तो दैट्स मीन कि वो आपका हो जाएगा। वो इवन के आपको क्या कहते हैं, जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आप ये सारी डिटेल्स डालोगे, आपकी फौरन कॉल होगी अमेजोन के साथ। इंस्टेंट कॉल भी हो जाती है और कॉल स्केजुअल भी हो जाती है। ठीक है, आप स्केजुअल भी कर सकते हो कॉल, लेकिन इंस्टेंट कॉल भी हो जाती है। मेरी इंस्टेंट कॉल हुई थी, उसने मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ था मेरे पास, उसने कहा कि आप पासपोर्ट को इस तरह रखो, इस तरह घुमाओ, इस तरह ऊपर करो, इस तरह नीचे करो। एक बंदा वीडियो कॉल पे मेरे से वो इस तरह से कह रहा था कि आप इसको ऊपर करो, नीचे करो, इस तरीके से। फिर उसने मेरा सारा देखा और मेरा क्या कहते हैं, फिर अप्रूव किया। वो ये भी देखता है कि कहीं आपने रिकॉर्ड तो नहीं की वीडियो, इसलिए वो ऊपर नीचे करवा रहा होता है, उसको कभी गोल घुमा रहा होता है। तो इस तरीके से वो आपका सारी वेरिफिकेशन करता है। इसके बाद क्या कहते हैं, जब आपका सारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप लोगों के पेमेंट्स मेथड डलेंगे, जो कि मैंने आप लोगों का दो पेमेंट मेथड होंगे, एक होगा पाकिस्तानी और एक होगा यूएसए का। तो फिर वो मैंने अभी आप लोगों को बताया डिपॉजिट और चार्ज मेथड, तो वो अकाउंट्स का डलेगा। फिर जाके जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, फिर ये पेमेंट्स मेथड डलते हैं, और फिर अमेजोन फीस काटता है $40, एंड देन आपका अकाउंट रेडी है फॉर सेलिंग। ठीक है, आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, देन आप कर सकते हो। हम लोग चैट में देख लें, बच्चे मैसेज। बैंक स्टेटमेंट में बैंक का एड्रेस होना लाजमी है? जी बिल्कुल नहीं, बैंक का एड्रेस होना लाजमी नहीं है, आपका अपना एड्रेस होना लाजमी है। बैंक का एड्रेस क्या होता है? बैंक का तो कोई एड्रेस नहीं होता, मीन्स कि उसकी हो सकता है कभी कहीं कोई कहीं पे वो हो, क्या कहते हैं, जो उनकी ब्रांच हो वो कहीं पे कोई और हो, कहीं पे कोई हो। तो बैंक का नहीं, आपका अपना एड्रेस होना उस पर लाजमी है, और वो इवन के जिप कोड होना भी लाजमी है। अगर पासपोर्ट ना हो तो अ, नहीं होगा अप्रूव। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, आप कर सकते हो, आप इवन के आईडी कार्ड पे भी कर सकते हो। बट मैंने आज तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैंने आईडी कार्ड पे किया हो, क्योंकि मैंने सुना था कि उस पे क्या कहते हैं, बुरी खबरें सुनी थी कि यार आपका अक्सर ना अमेजोन रिजेक्ट कर देता है, बार बार रिजेक्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए फिर मैंने क्या कहते हैं, कोई वो नहीं लिया, कोई चांस नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट पासपोर्ट अपलोड किया था। आईडी कार्ड से हो जाए।
एज ये तो इन चीजों के लिए। जी बिल्कुल, ये मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि ये जो काम है ये उस बंदे के लिए काम है कि जिसने क्या कहते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप वी हो, ठीक है, आपका जो मैं अकाउंट सिंपल अकाउंट बनवा रहा हूँ, आपके पास सिर्फ वो होना चाहिए। उसकी वजह क्या है वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहरहाल आपके पास सिर्फ वो वाला अकाउंट होना चाहिए। जो सारी मामलात हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कि जो कहता है कि यार मैं खुद ऑनर हूँ, ठीक है, और मैं खुद जिसमें फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोग भी क्या कहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आप देखते हो कि यार अच्छी चीजें आप कर सकते हो, तो इसके लिए फिर आपको चीजें पता होनी चाहिए कि यार ये चीजें हैं क्या। और दूसरा ये भी वजह है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको इंशाल्लाह क्लाइंट मिलता है, जैसे ही आपने क्लाइंट से भी चीजें कंफर्म करनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये लाइसेंस नंबर और नंबर और आपका ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती हैं। आपका एड्रेस ऑफ यूएस, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं उसके लिए बहुत मैटर करती हैं। आपने अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करने हैं तो उसके लिए चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आपने अपने क्लाइंट से सारी चीजें कंफर्म करनी है। काफियों के बाद ये मैंने चीज देखी है कि काफी जो होते हैं वो लाइसेंस नंबर उनके पास नहीं होता। तो उसकी वजह क्या होती है, वो उस चीज को इतना सीरियसली नहीं होते। तो आप लोगों ने उससे जाके चीजें कंफर्म करनी है कि उनके पास ये चीजें हैं भी या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने उससे कहना है कि ये चीजें अपनी पूरी करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें आगे आपकी मैटर करेंगी। अभी आप खुद भी देखेंगे अभी इंशाल्लाह जब मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेके आऊंगा, आप देखेंगे कि जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उन्होंने आपसे लाइसेंस नंबर मांगा होगा, आपसे ईआई नंबर मांगा होगा। तो उस वक्त आपको जब उनसे अकाउंट क्रिएट करना है तो फिर उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये चीजें बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप एज अ वीए काम कर रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें आपको क्लाइंट देगा, लेकिन आपने क्लाइंट से कंफर्म जरूर करना है। और आपके लिए सिर्फ एक वो सिंगल अकाउंट जो कि एक कस्टमर अकाउंट है आपके पास, बस वो होना चाहिए, दैट्स इट। उससे अलावा आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल यहाँ। सेंटर मिले तो उसमें हम जब बनाएंगे अपना अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, जी, जब आप कस्टमर अकाउंट बनाएंगे तो सेलर सेंटर मिलेगा अमेजोन का, जिसमें हम लोग मतलब कैटलॉग देखते हैं, उस पर हम लिस्टिंग वगैरह डालते हैं, वो मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं बीसी पे आ रहा था, मैं ये चीज शेयर करता हूँ आपसे। अच्छा, मैं आप लोगों से कब से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने कस्टमर्स अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो वीए पे ही है कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। सो वर्चुअल असिस्टेंट एक वीए की फुल फॉर्म है वर्चुअल असिस्टेंट के। आप फॉर एग्जांपल अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। जिसमें हम लोगों ने जब ई कॉमर्स पे बात की थी तो हम लोगों ने इस पर भी यही बात की थी कि जो हम लोग अपनी गुड्स या तो सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो जो वीए होता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है। वो कोई भी उसको क्लाइंट मिलता है, ठीक है, उसने अपनी सर्विसेज देनी है। अब बात आती है कि जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है ना, जो सेलर अकाउंट होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव अकाउंट होता है। जिस तरह मैंने आप लोग इतनी चीजें अमेजोन ने हम लोगों से जो मांगी हुई हैं, ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा वो उसके लिए भी मैटर करती हैं और एक क्लाइंट के लिए भी मैटर करती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, ठीक है, और वो आपको अपना सेलर सेंटर भी देता है, क्योंकि आप लोगों ने उसकी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करनी है। जो लिस्टिंग होगी वो जो आप लोगों ने उसकी प्राइजेस सेट करनी है, जो उस पर सेल्स लेके आनी है, वो सारी की सारी चीजें उस सेलर अकाउंट पे हो रही होती हैं। तो वो चीज आप कैसे कर सकते हो, मीन्स के भी मैंने आपको कहा कि उसके लिए ये जो चीज है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मीन्स के आप भी इसको अपने पास लॉग इन करते हो, कभी क्या कहते हैं कोई क्लाइंट आपको मिलता है वो भी अपने पास लॉग इन कर रहा है, कभी आप लॉग इन कर रहे हो, कभी वो लॉग इन कर रहा है। और फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं आपने उस क्लाइंट को छोड़ दिया, उसने फिर एक नया वीए ढूंढा, उसको फिर दिया, फिर वो भी उसको एक्सेस कर रहा है। तो अगर इस तरीके से एक्सेस जारी होगी ना, कभी कोई एक्सेस कर रहा होगा, कभी कोई एक्सेस कर रहा होगा, तो उस पर फिर अमेजोन आपका अकाउंट बैन भी कर देता है। वो कहता है कि आप एक वायोलेशन कर रहे हो, ठीक है। आपका अकाउंट कभी फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट बैठा है वो यूएसए में बैठा है, ठीक है। अब वो आपका जो क्लाइंट है वो यूएसए में है और आप पाकिस्तान में हो, ठीक है। अब जो आईपी एड्रेस आप अपने पास खोलोगे वो जाएगा पाकिस्तान का आईपी एड्रेस, ठीक है। इसी तरह से अगर वो यूएसए में बैठा है और वो वहां से अपना अकाउंट को एक्सेस कर रहा है तो फिर उसका आईपी एड्रेस जाएगा यूएसए का। तो इस तरह से जब बार बार आपका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा होगा ना तो अमेजोन को लगेगा कि शायद आप वीपीएन यूज कर रहे हो, ठीक है, या वीपीएस यूज कर रहे हो। तो फिर इस बेसिस पे आपका अकाउंट कभी कभार वो बैन भी कर देता है। तो जो बेसिकली जो मकसद है आप लोगों का जो क्या कहते हैं सेल कस्टमर अकाउंट बनाने का, वो यही है कि क्या कहते हैं जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको वहीं से बैठ के, अगर फॉर एग्जांपल वो यूएसए में बैठा है, तो वो आपको आपके जीमेल एड्रेस पे आपको उसके सेलर सेंट्रल की एक्सेस दे सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं चाइल्ड एक्सेस।
एक पेरेंट एक्सेस होती है जो कि उस क्लाइंट की अपनी प्रॉपर एक्सेस होगी, उसको कहते हैं पेरेंट एक्सेस। आपको वो आपके जीमेल पे एक चाइल्ड एक्सेस दे सकता है। मींस के कहने का मकसद क्या है कि आप अपने जीमेल सेलर सेंटर पे जाओगे, ठीक है, अभी आपने सिंपल एक कस्टमर अकाउंट बनाया हुआ और कुछ भी नहीं, आप सिंपल सेलर सेंटर पे जाओगे, सेलर सेंटर पे जाके अपना वही जो आपने कस्टमर अकाउंट बनाते हुए जो क्रेडेंशियल्स डाले थे, जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला था, आप सेलर सेंटर पे जाके वो पासवर्ड और ईमेल एड्रेस डालोगे, ठीक है, और आपका जो जब आप उस अकाउंट को ओपन करोगे तो आप अपने जीमेल से बेसिकली सीधा उस क्लाइंट के सेलर सेंटर को एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है। उसको कहते हैं चाइल्ड एक्सेस। वो आप यहीं से बैठ के इस पे आईपी कंप्लेन आ भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उससे पता होता है अमेजोन को कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो इसका आईपी एड्रेस आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है, और वो स्टिल आप अपना सिर्फ अपने पास लॉगिन करोगे, ठीक है, आपका अपना चाइल्ड एक्सेस होगा तो वो उसका पाकिस्तान से ही हमेशा आईपी जाएगा, तो उसका फिर इश्यू नहीं होता। वो चाइल्ड एक्सेस पे इस तरह का कोई मसला नहीं आता। लेकिन अगर पेरेंट एक्सेस की बार बार आईपी चेंज हो रहा हो तो उस पर मसला आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं, उसके सेलर सेंटर पे जो भी लिस्टिंग करनी है, जो भी सेल्स लेके आनी है, जो भी काम करना है, लेबल्स क्रिएट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप यहीं से बैठ के अपने जीमेल से उसके सेलर सेंटर पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे ये चीज बनवा रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपका कस्टमर अकाउंट होना भी चाहिए अगर आपने अभी जब हंटिंग करनी है, तो उसके लिए भी ये चीजें काफी यूज होती हैं, तो इस लिहाज से भी होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके इसी जीमेल पे आपको अपने क्लाइंट की सेलर एक्सेस भी मिल जाए, ठीक है, कि आप उसकी आराम से लिस्टिंग कर सकते हो, आराम से उसका सारा काम कर सकते हो, तो आप यहीं से बैठ के उसके सारा काम कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और वो किस तरीके से चाइल्ड एक्सेस क्रिएट होती है, आपने किस तरीके से वो बनानी है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसी कोर्स में सिखाऊंगा भी। हमारी लास्ट के जो लेक्चर्स हैं वो सिलेक्ट सेंटर पे हैं, तो उस वक्त बढ़िया होता है कि आप लोगों को समझ आ रही है। ऑलराइट, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बात की कि यार चार चार मॉडल्स हैं, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने जो बात की कि जो हमारे दो मॉडल्स हैं, ठीक है, जो अमेजोन की तरफ से डिफाइन है वो है पीएल, और जो नेक्स्ट मॉडल था वो था हमारे पास होलसेल, ठीक है। ये जो मॉडल्स हैं ये अमेजोन की तरफ से डिफाइन है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो होलसेल पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस स्लाइड से आपको बताता हूँ कि हम लोगों को जो 10-10 हज़ार डॉलर आप इन्वेस्ट करने की जरूरत थी वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब बात की थी उसके बारे में, क्या कहते हैं, प्राइवेट लेवल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि यार हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हमने अपने ब्रांड को लॉन्च करना है। जब हमने अपनी प्रोडक्ट्स और अपने ब्रांड्स लॉन्च करने हैं तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि हम लोगों को इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कि हम लोगों ने प्रॉपर एक क्वांटिटी में हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनवानी है, तो उसके लिए हम लोगों को भी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को एक होलसेल में इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। होलसेल में जो मेरा है कि यार आपने एलएलसी बनवा ली है, ठीक है, एलएलसी फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मैं एक और आप लोगों से चीज शेयर करना भूल गया। जो एलएलसी है ना उसकी एक्चुअल में ना उसकी आपको पैसे देने पड़ते हैं, एलएलसी बनवाने के आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब डिफरेंट किस्म के उसकी प्राइजेस हैं, अब डिफरेंट स्टेट्स में आपको डिफरेंट किस्म की प्राइस मिलेंगी। और क्या कहते हैं, जो एलएलसी बनाते हैं वो आपको इवन के फेसबुक पे ही बंदे मिल जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवाए हैं उसी में आपको बंदे मिल जाएंगे जो कि एलएलसी वगैरह बना के देते हैं। जो उनकी हर एक प्राइस जो है वो स्टेट के हिसाब से है। अगर आप किसी अच्छी स्टेट में बनवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टेक्सास में बनवा रहे हैं, टेक्सास की स्टेट में, यूएसए की स्टेट में आप बनवा रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर व्योमिंग की उसमें बना रहे हैं तो उसमें थोड़े कम पैसे हैं। फिर उसके अलावा आप किसी भी उसमें बना रहे हैं तो हर इसकी जो प्राइस है वो उसके स्टेट के हिसाब से है। अब जो प्राइस जा रही है वो आई थिंक $300 to $400 व्योमिंग की जा रही है, 400 और आई थिंक 500 के बिटवीन जा रही है व्योमिंग की, ठीक है। और उसी तरह अगर टैक्सेस की बात करूं तो वो मेरे ख्याल से $800 के करीब उसकी टैक्सेस की जा रही है। तो ये जो बंदे हैं ये आपको उस पे मिल जाते हैं फेसबुक पे, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनसे कह सकते हो कि मुझे एलएलसी बनवानी है। तो आपके पास बेसिकली सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपका वो होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बाकी वो जो सारा काम है वो जिससे आप एलएलसी बनवाओगे, आप उसको पे कर रहे हो तो वो आपको सारी चीजें बना के देगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपके सारे उस पे। अच्छा, एक और चीज के जो अकाउंट्स अब जो क्रिएट हो रहे हैं वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। आज से कुछ साल पहले जब अमेजोन पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं था, तब इस तरह के आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते थे। फिर लोग क्या करते थे कि वो यूएसए में कोई बंदा ढूंढते थे, फिर उसकी डिटेल्स पे अकाउंट बना के उस पे काम करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उस पे भी काम होता रहा है।
लेकिन अब जब से अमेजोन ने ज्यादा दी हुई है तो लोग फिर ये कर रहे हैं कि वो अपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे अपने यूएसए के अकाउंट बनवा लेते हैं। और अगर आपको कोई पाकिस्तानी क्लाइंट मिलता है तो वो बहुत क्या कहते हैं, इस लिहाज से अच्छा हो जाता है कि यार आपको आईपी का कोई इशू नहीं होता। आपका आईपी पाकिस्तान का भी जा रहा हो क्योंकि आपका बना ही पाकिस्तानी अकाउंट्स पे, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट है, तो इस तरह का आपको मसला नहीं आ रहा होता। ठीक है, लेकिन अगर यूएसए का बंदा मिला है, कोई क्लाइंट मिला है, तो वो उस पर फिर मसला होता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, जो एलएलसी है आपने, लेकिन एक और चीज आप फेसबुक पे एक बहुत ज्यादा स्कैम भी बैठा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने उससे बचना है, स्कैम से बचना है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें काफी धोखा खा जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम एलएलसी बनवा देंगे। जैसे आपको वो एक तो प्राइजेस कम दे रहे होते हैं, ठीक है, वो कहेंगे हम $200 में बना देंगे। ठीक है, $200 में कोई एलएलसी नहीं बन रही आजकल। ठीक है, तो वो आपसे कहेंगे कितने में दे देंगे, आप मुझे पैसे सेंड करो, हम लोगों को पैसे भेजते हैं, तो वो लोग लेके भाग जाते हैं, फिर नहीं आपको मिलते। तो आप लोगों ने बड़ा मोहतात रहना है इस मामले में। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने एलएलसी बनवाई थी तो जो मुझे एक बंदा मिला था वो भी हमें फेसबुक से ही मिला था। फेसबुक से हमने दो एलएलसी बनवाई थी, एक मेरे कजन भी थे और एक मैं भी था, तो हम दोनों ने एलएलसी बनवानी थी। तो हम लोग एक बंदा मिला जो कि पिंडी का बंदा था। ठीक है, वो इस्लामाबाद की तरफ रहता था। तो हम लोग यहाँ लाहौर से हम लोग खुद गए हैं वहाँ पे उसके पास। ठीक है, उसके पास जाके विजिट किया, उसके आईडी कार्ड की पिक्चर्स वगैरह ली, और फिर उसको हम लोगों ने उसके क्या कहते हैं, जो पेमेंट वगैरह करनी थी वो पेमेंट वगैरह किया, सब कुछ किया। और अब इस तरह से है कि अगर हम लोग कोई हमारे पास क्लाइंट आता है कि उसने एलएलसी बनवानी है, तो हम उसी से बनवा के देते हैं। ठीक है, उसी ने मेरा सारा, इवन के जो मेरा सेलर अकाउंट था वो भी मैंने उसी से क्रिएट करवाया था। उसकी वजह भी यही थी कि अगर कोई भी मसला आता है अकाउंट क्रिएट करने में, तो वो उसी के हेड को। ठीक है, क्योंकि अक्सर अगर आप जो डिटेल्स हैं जो आप डाल देते हो सेलर अकाउंट में, तो वो फिर आप दोबारा से नहीं डाल सकते अगर अमेजोन उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको कर दे आपके अकाउंट को, तो आप फिर दोबारा से वो डिटेल्स पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाते। एवरीथिंग आप ही क्रिएट करके, तो फिर उसने मुझे सब अकाउंट वगैरह क्रिएट करके दिया था। तो आप लोगों की कोशिश यही करनी है, क्योंकि आप लोग भी अभी फ्रेशर्स हो गए, आप लोगों को नहीं पता होगा कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है प्रॉपर। तो आपने जिससे एलएलसी बनवानी है, आपने उससे पूछना भी है कि यार अगर आपसे मैंने एलएलसी बनवा रहा हूँ, तो आप मेरा जो अकाउंट है वो सारा खुद बना के दोगे कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने उससे कंफर्म करनी है। तो बेसिकली ये सारी चीजें एलएलसी से रिलेटेड थी। ये एलएलसी इज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आपने सेलर अकाउंट मींस के आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो एक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और उसके लिए जरूरी है एलएलसी। तो आपने फर्स्ट स्टेप पे ही बहुत ज्यादा मुहतात होकर अपना कदम रखना है, पहला स्टेप। ठीक है, ओके। हम लोग आते हैं एडवांटेजेस पे, कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को जिस तरह पीएल में इतना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज कम्पेयर टू होलसेल। हाँ, मैं बात करता कि अगर मैं होलसेल की बात करूँ, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया ना, अब अपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपके पास $3500 भी है ना, $3500 इनफ है आपका एक होलसेल अकाउंट चलाने के। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही होने चाहिए, इससे कम भी आपके पास हो तो आप कर सकते हो, बट $3500 इज एवरेज के आप उसमें से एक जल्दी से अपना मार्जिन निकाल सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल $1000 $2000 से काम शुरू करते हो, तो वो आपको 6 7 months में अपना एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। उसमें से वो पैसे निकालते भी हैं, उस पर री इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए होलसेल मॉडल के लिए इतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत, क्योंकि हमें हम लोग ही देख लेते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बेचने लगे हैं, कि वो प्रोडक्ट आएंगी। ठीक है, लेकिन होलसेल में इस तरह का कोई मसला नहीं होता कि आप उसी प्रोडक्ट में गई ही इसलिए कि उसकी अच्छी अकाउंट से स्पेंड करने का फिक्र नहीं है कि हमारी सेल्स आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग इसीलिए उस प्रोडक्ट में गए थे कि उसकी सेल्स अच्छी आ रही थी। तो यही वजह है कि जब हम लोग की सेल्स अच्छी आएंगी, तो दैट्स मीन कि हम लोगों की प्रोडक्ट सेल होंगी, तो हम लोगों को प्रॉफिट भी उसी लिहाज से आ रहा होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से हम लोगों के लिए थोड़ा इजी भी होगा कि अपने हम बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम ये मॉडल में बताया भी था कि जब हमने मॉडल्स को डिस्कस किया था, कि जो प्राइवेट लेवल मॉडल होता है वो सबसे बेस्ट मॉडल है, इन अ सेंस के उसका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा है, इस लिहाज से वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी मर्जी से प्राइस को सेट कर
कर रहे होते हैं। होलसेल में हम लोग अपनी प्राइस को अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक मसला आ जाएगा बाय बॉक्स का। ठीक है, वो बाय बॉक्स क्या है उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने कल की क्लास में। हम लोगों ने यही चीज डिस्कस करनी है कि बाय बॉक्स क्या होता है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि इसीलिए हम लोग इसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं प्राइवेट लेबल को, क्योंकि उसमें हम लोगों को थोड़ा सेल्स का इशू आ रहा होता है कि हम लोग अगर सेल्स होगी तभी प्रॉफिट आएगा ना। तो इसीलिए हम लोग जो मेरा मेन मकसद है, और आपको जो क्लाइंट भी जो ज्यादातर मिलेगा वो होलसेल का ही मिलेगा। एफबी पे आप लोग जाएंगे, उस पर सर्च करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको जब जो क्लाइंट ज्यादातर मिलेगा वो ज्यादातर होलसेल का ही क्लाइंट बैठा हुआ है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पीएल। तो इसीलिए अगर उसका क्लाइंट ज्यादा है तो आपको इसीलिए होलसेल के तरफ हम लोग लेके आए हैं। एंड हमारे स्टेप्स क्या होंगे होलसेल के, ठीक है, तो हम लोग के 4 स्टेप्स होंगे। एक हंटिंग होगा, फिर सोर्सिंग होगा, फिर स्कैनिंग होगा, एंड देन सेलिंग होगा। इसके बारे में हम लोग आई थिंक काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर अपनी कोई भी हम लोग एक बिजनेस में उतरे हैं, एक बाइंग एंड परचेजिंग के बिजनेस में उतरे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक इस बिजनेस में उतरे हैं तो हम लोगों का जो मेन फोकस है वो सबसे पहला ये है कि हम लोगों ने सेल क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए जब हमने सेल क्या करना है तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को ढूंढना है कि जिसको हम लोगों ने सेल करना है। तो ये इन अ सेंस कि आ जाता है हंटिंग में, कि हम लोग पहले एक प्रोडक्ट को हंट करेंगे, फिर हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट करेंगे, फिर हम लोग उनसे जब कांटेक्ट करेंगे, जो उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं उस प्राइस का पूछ रहे हैं, उसकी होलसेल प्राइस का पूछ रहे हैं, तो वो सारा सोर्सिंग में आ जाता है कि उसकी प्राइस क्या आप दे रहे हो, उसके अलावा हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग सारा जो कैलकुलेशन करते हैं वो आ जाता है स्कैनिंग में, कि हम लोग उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने हमें प्राइस बता दी कि मैं आपको ये इस प्राइस पे दूंगा, तो फिर हम लोगों ने उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी चेक करना है, तो वो सारी सारी चीजें आ जाती हैं स्कैनिंग में। एंड देन जब हम लोग उसको भी स्कैन कर लेते हैं, फिर हम फाइनल हमें पता लगता है कि यार ठीक है हम लोग एक अच्छी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, तो फिर हम लोग जाते हैं अपने सेलिंग पे, ठीक है। तो दे आर द प्रोसेस कि हम इसके इस लिहाज से हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं। सर होलसेल में तो खुद पैसे लगाना पड़ते हैं आपने अकाउंट के लिए, और मिनिमम कितने पैसे चाहिए? या मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपका 300 या $400 में आपका अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं, तो आपके पास $3500 होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप उसको जल्दी तरीके से उसको एक रिदम में लेके आओ, तो उसके लिए, ठीक है। तो इस लिहाज से आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। टोटल $500 नहीं, आई मीन टू से कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट क्रिएट किया, जो कि अकाउंट आपका फॉर एग्जांपल 300 या $400 का आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। जो आपने अपना $304 का जो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आपको $3500 या $3000 आपके पास होने चाहिए अपने अकाउंट को जल्दी से रिदम में लगाने के। तो इस लिहाज से, ठीक है। अ, तो इस लिहाज से हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि मैं आप लोगों से असल में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो तो वैसे कंप्लीट हो चुका है, आज तक हमने यहीं पे कंप्लीट करना था, बट क्या कहते हैं, मैं आपको लेक्चर नंबर 3 का भी एक वो दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी